Hello everyone, myself Ajita, you are watching Humanities, and today we will continue our first chapter of history class 9th, the French Revolution, and we will continue our topic outbreak of the revolution part 2. ठीक है, पार्ट 1 हम लोगों ने देखा है. पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या देखा था? तो हमने देखा था कि किस तरह से जो लुई 16 हैं वो किसी भी टैक्स को इम्पोज करने के लिए अकेले कोई डिसीजन नहीं ले सकते थे, तो उन्होंने स्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाई होती है ना. लेकिन स्टेट जनरल में अंदर जाने से, जो हॉल में जहाँ मीटिंग हो रही थी वहाँ पे अंदर जाने से जो थर्ड स्टेट के लोग होते हैं वो मना कर देते हैं. अब देखो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा है. तो हमने देखा फाला बेस्टाइल और फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी, और फिर है स्ट्रगल टू सर्वाइव, और उसके बाद हमारा ये आता है ग्रोइंग मिडिल क्लास है ना. उसके बाद हमारा आता है ये वाला टॉपिक है ना, आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन, जो कि बहुत बड़ा टॉपिक था. तो हमने एक पार्ट इसका बनाया था, दूसरा आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे. तो अंदर जाने से मना कर देते हैं लोग, और वो लोग क्या करते हैं, बाहर बैठ जाते हैं जाके, है ना. जो वर्साय में जहाँ पे ये हो रहा था, मीटिंग हो रही थी, उस हॉल में ना जा करके वो लोग बाहर बैठते हैं और खुद को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर देते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने लगते हैं. ठीक है, फ्रांस का नया कॉन्स्टिट्यूशन ही जो लोग होते हैं थर्ड स्टेट के वो बनाने लगते हैं. ठीक है, तो अब जब वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो उस टाइम पे क्या हो रहा था फ्रांस में, वो हम लोग आज देखेंगे. देखो, व्हाइल द नेशनल असेंबली वाज बिजी ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन, जब नेशनल असेंबली क्या कर रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी, उस टाइम पे क्या हो रहा था, द रेस्ट ऑफ फ्रांस शीदत विद द टर्मोइल. तो जो रेस्ट ऑफ फ्रांस था वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टर्मोइल आया हुआ था. टर्मोइल का मतलब होता है एक तरह से भूकंप आया हुआ था, भूचाल आया हुआ था. ठीक है, अब भूचाल का मतलब धरती हिल नहीं गई थी, ठीक है, बल्कि आज जो वो जो फाला बेस्टाइल हुआ था उसका आपको आज क्लियर रीजन जो है वो क्लियर हो जाएगा. मतलब रेवोल्यूशन क्यों हुआ था ये आज आपको क्लियर हो जाएगा. अभी तक क्या हो रहा था, उसका बैकग्राउंड बन रहा था. ठीक है, तो जो पूरा फ्रांस था वहाँ टर्मोइल आया हुआ था, भूचाल आया हुआ था. क्यों? द बैड हार्वेस्ट, पहली चीज़ की जो हार्वेस्ट थी वो बैड हो गई, मतलब अच्छी नहीं हुई. जो प्रोडक्शन था, जो ग्रेन्स का प्रोडक्शन था वो ठीक से नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ. ये हम लोगों ने उसमें देखा है, जो हमारा सर्वाइव वाला जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोगों ने देखा है ना कि वहाँ पे कई बार हेल हो जाती थी, ड्रॉट हो जाता था, है ना, फेमाइन और हेल वगैरह की कंडीशन हो जाती थी. तो इस वजह से जो हार्वेस्ट है वो कई बार ख़राब हो जाती थी. ठीक है, तो यहाँ पे क्या था कि बैड हार्वेस्ट हो गई, पहली चीज़. ठीक है, सेकेंड इज द प्राइस ऑफ ब्रेड रोज. अब जब प्रोडक्शन कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो चीज़ें अवेलेबल हैं उनका भी प्राइस क्या होगा, रोज होगा, है ना. तो यहाँ पे क्या होता है कि प्राइसेस ऑफ ब्रेड रोज एंड बेकर्स एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशन एंड होर्डेड सप्लाईज. और जो बेकर्स थे सबसे बड़ा काम इन्होंने कर दिया, क्या कर दिया, इन्होंने चीज़ों को स्टोर करके रख लिया. ठीक है, जो इनके पास स्टॉक था उसको भी मार्केट में निकालने की जगह इन्होंने क्या किया, चीज़ों को स्टोर कर लिया. और उसके और ज़्यादा, मतलब इसीलिए तो प्राइसेस इंक्रीज होते हैं. जैसे हमारे यहाँ होता है ना, प्याज की कीमतें कभी बढ़ जाती हैं, कभी टमाटर की बढ़ जाती हैं, है ना. तो वो क्यों होता है, क्योंकि लोग जो है वो मार्केट में आने नहीं देते हैं, उसको स्टोर कर लेते हैं. जब स्टोर कर लेंगे तो मार्केट में चीज़ नहीं होगी तो उसका प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा. डिमांड एंड सप्लाई, है ना. तो यहाँ पे क्या हुआ कि सप्लायर्स ने क्या किया, चीज़ों को अपने पास स्टोर करके रख लिया. ठीक है, उसको अच्छे ज़्यादा कीमतों पे बेचने लगे, सेल कर रहे थे. लॉन्ग लाइन्स एट द बेकरी. अब बेकरी पे क्या था कि बेकरी पे भाई लोगों को खाने को तो चाहिए. ठीक है, तो लोग क्या कर रहे थे, लाइन लगा के वहाँ पे, मतलब लंबी क्यूज़ लगी हुई थी. कहाँ पे, बेकरी पे, है ना. लोगों को चाहिए खाना, तो चाहिए ही चाहिए, भले ही 2 घंटे बाद मिले. ठीक है, तो वो क्या कर रहे थे, लाइन लगा रहे थे. लाइन में जब मिले तब मिले हैं. अब किसी को 4 पैकेट चाहिए तो उनको एक ही मिल रहा था, ये हिसाब था. ठीक है, रिजल्ट क्या हुआ, इन सारी चीज़ों का रिजल्ट क्या हुआ. ठीक है, तो रिजल्ट ये हुआ दैट एंग्री वीमेन स्टॉर्म इनटू द शॉप्स. फाइनली क्या हुआ कि जो फीमेल्स थे उनको आ गया गुस्सा. ठीक है, उन्होंने कहा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, ये लाइन वाइन लगाने से कुछ होगा नहीं. ठीक है, और उन लोगों ने क्या किया, तो स्टॉर्म इनटू द शॉप्स. वो लोग शॉप्स में ही घुस गए. ठीक है, शॉप्स में घुस के, और जो ये सप्लायर्स होंगे इनको अच्छे से बता दिया होगा, है ना. तो इन्होंने शॉप्स में घुस गए लोग और उन्होंने वहाँ पे लूट वगैरह कर ली, मतलब खाने की चीज़ों की को उठा लिया, वहाँ से चले गए, है ना, जो भी था. एट द सेम टाइम, तो ये तो हो रहा था शहर में बाकी जगहों पे, है ना, जो पेरिस था वहाँ पे ये हो रहा था. अब उसी टाइम पे क्या हुआ, सेम टाइम पे जो किंग थे लुई 16, ठीक है, जहाँ हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, सेम टाइम पे उन्होंने ट्रूप्स को ऑर्डर किया दैट मूव इनटू द पेरिस, है ना, सिटी की तरफ मूव करने के लिए आदेश दिया था. तो इन फीमेल्स को क्या लगा, फीमेल्स क्या लोगों को क्या लगा कि हमने शॉप्स में लूट मार करी है. ठीक है,
तो जो ये आर्मी आ रही है यहाँ पे, ठीक है, तो ये आर्मी आ रही है हमको मारने के लिए, समझ आ रहा है ना, क्योंकि भाई ये लोग तो दंगा फसाद करके बैठे हुए थे ना, तो इन्हें लगा जो आर्मी आ रही है ये हमको मारने आ रही है, राजा ने हमको मारने के लिए भेजा है। तो इसीलिए जो क्या हुआ, ऑन द 14 जुलाई द क्राउड स्टॉर्म्ड द वेस्टाइल, ठीक है, और इसी वजह से जो क्राउड था वो गुस्सा हो गया, गैदर्ड हो गया, 7,000 लोग गैदर्ड हो गए, है ना, गैदर्ड होके गए और वेस्टाइल को गिरा दिया, ठीक है। तो ये था उसका बेसिक रीज़न। क्या था रीज़न, ये आपको समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, ये हो गई पूरा शहर की बात, शहर में ये सारा कुछ हुआ, ठीक है। अब कंट्री साइड क्या हो रहा था, जो देहात था फ्रांस का, जो गांव वाला एरिया था, वहाँ क्या चीज़ें हो रही थी। तो मैंने आपको ये बताया था, जो हमारा सोसाइटी वाला जो टॉपिक है उसमें मैंने बताया था आपको, फ्रेंच सोसाइटी वाला जो टॉपिक है उसमें बताया था कि जो नोबल्स होते थे, जो मतलब जो लैंड जिनके पास होती थी, ज़मीन जिनके पास होती थी, उनकी ज़मीन में काम वो खुद नहीं करते थे, वो काम कौन करता था, जो लैंडलेस लेबरर्स होते थे, थर्ड स्टेट के लोग होते थे, काम उनकी ज़मीन में वो करते थे, ठीक है। तो अब ज़मीन गांव में होती थी, है ना, तो गांव में लोगों ने क्या किया, गांव में जो लैंडलेस लेबरर्स थे, जब उन तक ये खबर पहुंची कि वेस्टाइल जो है वो गिरा दी गई, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो होस्ट थी उनकी सीज कर दी, मतलब खेत में जिससे काम कर रहे थे उन सारे वो इंस्ट्रूमेंट्स को उन लोगों ने उठाने से मना कर दिया, कहा कि अब बस हो गया, खेत में हम कोई काम नहीं करेंगे, ठीक है। और उन लोगों ने बल्कि अटैक करना स्टार्ट कर दिया जो जमींदार थे उनके घरों में। यहाँ पे शाटो लिखा हुआ है, ठीक है, शाटो का मतलब होता है कैसल और पैलेस, ठीक है, तो ये फ्रेंच वर्ड है जो शाटो लिखा हुआ है, ठीक। तो उन लोगों ने क्या किया कि जमींदारों के घरों में अटैक करना स्टार्ट कर दिया, और वहाँ पे जाकर के उन्होंने देखा कि जो ग्रेन स्टोर थे, जो भी मतलब अनाज वगैरह जो खाने पीने का आइटम था जो उनके यहाँ पे स्टोर था, उसको उन लोगों ने लूट लिया वहाँ से, ठीक है। लूटने के बाद में अब जो जमींदार थे उनको लगा कि भाई अब ये सब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि भाई जो 60% पॉपुलेशन थी, 60% जो पॉपुलेशन थी वो किसकी थी, थर्ड स्टेट वालों की, है ना। तो उन्हें लगा कि अब इनसे पार पाना मुश्किल है भाई, है ना। तो फाइनली वो लोग क्या किए, वो लोग भाग गए, क्योंकि उनके पास पैसा तो था ही, सब नेबरिंग कंट्रीज़ में इधर उधर भाग गए, है ना। अब उसके बाद क्या हुआ, तो अब जब लुई 16 को ये सारा कुछ पता चला, लुई 16 ने जब ये जाना, तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने फाइनली उन्हें भी लगा कि अब जो हमारी प्रजा है ये मुझे फूटी आँख देखना नहीं चाहती है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो मतलब एग्री हो गए कि ठीक है भाई, हम नेशनल असेंबली जो भी बोलेगी तो मैं एग्री हूँ इसके साथ, जो भी ये लॉज बनाएंगे, ठीक है, ऑन द नाइट ऑफ द 4 अगस्त, ठीक है। ये तो सब हो गया, कब की बात, ये बात हो गई, ये हमारा जो वेस्टाइल था वो कब गिराया गया था, 14 जुलाई को, है ना, 1789 में। अब यहाँ 4 अगस्त को, इतने दिन इन लोगों ने क्या किया, जो थर्ड स्टेट के लोग थे जो बाहर बैठे थे, उन लोगों ने क्या किया, नेशनल असेंबली डिक्लेयर करने के बाद खुद को कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। अब कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लॉज उन लोगों ने बनाए, उसको जो भी प्रिंसिपल्स थे इनके, उनको लुई 16 जो थे उन्होंने 4 अगस्त की नाइट को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है भाई, जो तुम बोल रहे हो वही सही है ना। राजा को लगा, राजा ने इनकी सारी बातें मान ली, ठीक है। और इस तरह से हाँ, अब इसके बाद क्या हुआ, राजा इनकी बातें मान ली, इनकी बातों में था क्या था, ठीक है। तो इनकी बातों में ये था कि हम टैक्स नहीं देंगे भाई, थर्ड स्टेट वाले का हम कोई टैक्स नहीं देंगे, ठीक है। तो टैक्स हट गए सारे। इसके अलावा जो प्रिविलेजेस मिली हुई थी, जो फर्स्ट स्टेट वाले लोग थे, कहा कि कोई प्रिविलेजेस भी किसी को नहीं मिलेंगे, ठीक। और इसके अलावा क्या होगा, बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होगी, मतलब राजा तुम हो तो बने रहो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन चलोगे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, समझ रहे हो ना। तो ये सारा कुछ होता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, क्या है वो, फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ये आप लोग पढ़ के बैठिएगा, ठीक है। तो जब हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। और तब तक के लिए कीप वॉचिंग। ये हमारा आज का जो वीडियो है ये कंप्लीट होता है, यहाँ पे आज का जो टॉपिक है कंप्लीट हो जाता है। और अब ये मेरे हिसाब से तो आपको ये समझ भी आ गया होगा कि फ्रांस में जो रिवॉल्यूशन था वो क्यों हुआ था और पावर कहाँ से कहाँ आ गया था। तो पावर जो है वो अब नेशनल असेंबली के हाथों में आ गया था, ठीक है। और फ्रांस फाइनली हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनेगा, ठीक है। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड थैंक यू वेरी मच।